हेलो दोस्तों, भारत पेट्रोलियम क्वार्टर 3 के रिजल्ट का डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। लेटेस्ट अपडेट, इस बार डिविडेंड आया नहीं है, लेकिन डिविडेंड का क्या एक्सपेक्टेशन हो सकता है उसको इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों 3 महीने का कैसा परफॉर्मेंस है, अक्टूबर टू दिसंबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर टू दिसंबर महीना में आप देखेंगे कि 1.33 लाख करोड़ का रेवेन्यू 1.30 लाख करोड़ ऑलमोस्ट यहां पर सेम है, लेकिन रेवेन्यू समान है तो क्या प्रॉफिट में कोई बड़ा फर्क पड़ रहा है? आप देख सकते हैं प्रॉफिट यही अक्टूबर टू दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं 1959 करोड़ का था और यही प्रॉफिट इस बार 3397 करोड़ का हो गया। सरप्राइजिंगली जो क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट आए थे इसी बार के जो फाइनेंशियल ईयर है जुलाई से सितंबर 2023 में 8501 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट था। तो एक चीज बिल्कुल हमको समझना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और स्पेसिफिकली जैसे यहां पर हम भारत पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, यहां पर हमको जो प्रॉफिट में बिजनेस में वोलेटिलिटी के लिए हमेशा रेडी रहना है। दोस्तों ये देखिए, ये कुछ क्वार्टरली रिजल्ट है। इस क्वार्टरली रिजल्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं। ये देखिए, ये जून 2022 में देखिए 1.2 लाख करोड़, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, रेवेन्यू किया था। मार्च 2023 रेवेन्यू कितना किया, 1.18 लाख करोड़, थोड़ा सा कम किया, लेकिन जहां रेवेन्यू ज्यादा था 1.21 लाख करोड़, उस समय में उनका 6148 करोड़ का लॉस था, और जब रेवेन्यू थोड़ा सा कम था तो 6870 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। आप बिल्कुल सोच में पड़ेंगे कि क्या हुआ, रेवेन्यू इतना बढ़िया हो रहा है तो भी कंपनी क्यों लॉस में जा रही है। तो ये जो बिजनेस है बहुत डिपेंड करता है कि ऑयल के क्या प्राइस चल रहा है। अगर ऑयल के प्राइसेस या जो क्रूड के जो प्राइसेस है ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा जाए, जैसे लास्ट ईयर जब लड़ाई हुई थी $120 के पर बैरल तक वो लोग चले गए थे, तो यहां तो उतना प्राइस वो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जो पंप में जो प्राइस था वो एक्चुअली में लॉस में बेच रहे थे। लेकिन अभी आप देखेंगे ऑयल प्राइस जो 2023 में बहुत हद तक $70-90 के बीच में रहा है, तो उन्होंने पंप में जो प्राइस है इसीलिए उन्होंने बढ़ाया भी नहीं है, बिल्कुल एक फ्रीज जैसा हमको देखने को मिल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो ऑयल का प्राइस है कांस्टेंट या कम होने के कारण से उनको मार्केटिंग में थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो होगा क्या, क्वार्टर 2 में जो क्रूड का प्राइस है वहां पर उनको एक अच्छा मार्जिन मिल गया होगा। क्वार्टर 3 में फिर से ऑयल का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमने देखा था, खासकर अक्टूबर नवंबर के समय में, तो उससे क्या हुआ होगा कि जो प्रॉफिट्स है थोड़ा सा यहां पर कम हुए होंगे। तो ये रोलर कोस्टर राइड जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम में चलती रहेगी, उसको ध्यान में रखना है। 9 महीनों का परफॉर्मेंस देख लीजिए, अप्रैल टू दिसंबर, जहां पर कंपनी लास्ट ईयर जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब जो 4607 करोड़ का उन्होंने लॉस किया था, और इस बार फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2023 में 22,000 करोड़ के कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि कंपनी आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट भी दे सकती है अगर तेल के प्राइस अगर कुछ शॉक ना करे तो, और खराब एक्सपीरियंस भी दे सकती है। तो दोनों ही चीजें इन कंपनी में पॉसिबल है। तो रिजल्ट में क्या हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कम हुआ है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ऐसा कोई शॉक नहीं था। ऐसा एक्चुअली में शॉक आया है सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के केस में, जहां पर रिजल्ट थोड़ा ज्यादा ही खराब आ गया था, ठीक है। अब बिजनेस जो है मार्केटिंग एक पार्ट है, लेकिन उनकी रिफाइनरीज भी है, तो रिफाइनिंग मार्जिन पर भी डिपेंड करता है। तो रिफाइनिंग मार्जिन इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का अच्छा आया है, कुछ $13 के आसपास में आया हुआ है, जो कि एक डिसेंट मार्जिन यहां पर है। मार्केटिंग मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से बिजनेस में थोड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। बट ओवरऑल जब हम बिजनेस की बात करेंगे तो ये एक एक्सपेक्टेड लाइन में रिजल्ट जो है बीपीसीएल की तरफ से आया है। अब देखिए क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 फिर प्रिडिक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑयल का प्राइस है, ऑयल का प्राइस का कैसा अगले 2 महीनों में जाएगा बहुत मुश्किल। इसलिए सबसे डिफिकल्ट अगर आप कोई सेक्टर कहे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें आपके हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं होती, तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सेक्टर हो जाता है जब हम ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। अब हम डिविडेंड के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पर जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमारा जो फोकस है लर्निंग पर रहता है। डिविडेंड, पैसिव इनकम, बिजनेस एनालिसिस, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट, हम लोग का 3950 से ज्यादा की एक स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी एक कम्युनिटी है टेलीग्राम की, जिसकी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप भी अगर ज्वाइन करेंगे फ्री कम्युनिटी में तो आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। दोस्तों डिविडेंड का डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। ये क्या है, डिविडेंड पे आउट का डेटा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट किया है उसमें कंपनी ने कितना पे आउट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। जैसे 2019 में 48%, 2021 में 20 और 2021 में 106 और 100, मतलब जितना उन्होंने कमाया सब उन्होंने डिविडेंड दे दिया। लेकिन वो साल एक्चुअली में आप देखेंगे, ये देखिए 2020 और 21 में एक्चुअली में, ये देखिए 2020 में
ये 3666 करोड़ का था, तो बहुत ज़्यादा कोविड के कारण इंपैक्ट पड़ा था, तो उन्होंने दे दिया था जो भी डिविडेंड था। और 2021 के समय में बज़ क्या चल रहा था आपको याद होगा, उस समय में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा कंपनी का, उसका बहुत बज़ चल रहा था, तो उन्होंने एक रिफाइनरी भी बेची थी, तो इसीलिए उस समय में डिविडेंड उन्होंने अच्छा दे दिया था। लेकिन लास्ट 2 साल का डेटा देखेंगे कितना, कुछ 30 से 40% का डिविडेंड उनका जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अपने कैलकुलेशन में 30 से 40% का डिविडेंड का जो रेंज है उसको मैं लूंगा। तो अभी अप्रैल से दिसंबर जो 9 महीने का रिजल्ट आया है, मैंने ईपीएस देखा 105 का यहां पर ईपीएस आया है। अब नेक्स्ट डेटा 21 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है, मतलब कंपनी ने 105 कमाया है, उसमें से 21 का डिविडेंड ऑलरेडी आ चुका है। कब? ये अक्टूबर नवंबर जब रिजल्ट आए थे तब। अब सोच लीजिए क्वार्टर 4 में ईपीएस यही रहता है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी का प्रॉफिट जो है रहता ही नहीं है, 105 का 105 ही ईपीएस रहता है, क्योंकि हमको थोड़ा कंजर्वेटिव जाना है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव जा रहा हूं। और 30 से 40% अगर रेंज रहा तो फाइनल डिविडेंड 31.5 से 42 का रेंज में रह सकता है। ठीक है, अब चूंकि एक्सपेक्टेशन तो जरूर रहेगी कि कुछ प्रॉफिट जो है कंपनी के द्वारा जरूर हो, तो एक और मैं डेटा लेता हूं कि लेट्स से 120 का अगर ईपीएस जाता है, कब? जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे उस समय में, और उस समय में अगर हम 30 से 40% का सेम अगर हम रेंज को लेंगे 120 में, तो 36 से 48 का यहां पर डिविडेंड का जो है एक्सपेक्टेशन रह सकता है। लेकिन मैंने यहां पर कंजर्वेटिव डेटा लिया है, क्योंकि देखिए ऑयल कंपनी है, बहुत मुश्किल हो जाता है यहां, हर फोर्टनाइट में जो है गेम पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहां तो मैंने फिर भी थोड़ा पॉजिटिव ले लिया, अभी 105 का ये कम भी हो सकता है। हमने देखा था ना कि जो पिछले सालों में क्वार्टर टू क्वार्टर कितना फर्क पड़ जा रहा था, एक बड़े लॉस से बड़े प्रॉफिट में आ जा रही थी। तो एक हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया कि 105 ही रहे तो 31.5 से 42 का ये डिविडेंड हो सकता है। बाकी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं और अच्छा डिविडेंड देने का, तो फिर तो सिचुएशन अलग हो सकती है। और चूंकि पीएसयू है तो मेरा अनुमान वही है कि उनको चूंकि दीपम की गाइडलाइंस है तो 30% डिविडेंड पे करना होता है, तो उसके पास ही अगर वो डिविडेंड पे करे, तो मैंने एक नंबर्स को बाहर किया है। बट अगेन दे आर कंजर्वेटिव नंबर्स। हाँ, अगर एग्रेसिव भी आप मान सकते हैं अगर ये लॉस हो रहा हो तो, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। अब बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजों को देखना है, पहला है रन अप टू इलेक्शंस बहुत ही पास में आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा अगर पॉपुलिस्ट अगर कुछ मेजर्स आए तो उस समय में गवर्नमेंट क्या फ्यूल प्राइस के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगी, अगर करती है तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है फ्यूल प्राइस के साथ में, तो फिर जो कंपनी है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जैसा नेचुरल चल रहा है तो कंपनी थोड़ा प्रॉफिट कर रही है क्रूड के प्राइस के ऊपर, तो ये एक अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट चीज है कि अगर ऑयल के जो प्राइस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो अभी हम देख रहे हैं $70-80 के बीच में $90 भी पहुंच जा रहे हैं, चलेगा। लेकिन अगर कुछ भी अनसर्टन हो जाता है और $100 के ऊपर प्राइस पहुंच जाते हैं, तो फिर बिजनेस के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो ये सब कुछ की इवेंट्स हैं जब बीपीसीएल के केस में हमको यहां पर देखना है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।